हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास, सेंस ऑर्गन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है स्किन, ठीक है, जिसे हम त्वचा बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम त्वचा के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। देखो, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड इट फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। देखो क्या है, त्वचा क्या है? त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होता है, ठीक है। तो वही कहा कि हमारा त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये शरीर के बाहरी आवरण बनाती है। मतलब क्या करता है? ये शरीर का आउटर कवरिंग, मतलब बाहरी आवरण को ये बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेट, इसका वजन एवरेज 4 से 5 kg, टोटल बॉडी वेट 7%। मतलब क्या होता है? एवरेज औसतन 4 से 5 किलो होता है, केजी होता है, और शरीर के कुल वजन का कितना होता है? 7% होता है। मतलब टोटल बॉडी का वेट 7% होता है, ठीक है। थिकनेस बात करते हैं, थिकनेस को हम क्या बोलते हैं? मोटाई बोलते हैं, ठीक है। तो थिकनेस कितना होता है? 2 mm होता है। औसतन कितना होता है? 2 mm होता है। एट सोल ऑफ फुट, प्लम ऑफ हैंड एंड इट द स्कॉल्प रीजन इट इज थिक अबाउट 5 mm। बोला है कि पैर के तलवे, हाथ की हथेली और खोपड़ी क्षेत्र में यह मोटा लगभग 5 mm होता है। क्या बोला है कि मतलब जो पैर के तलवे होते हैं, हाथ की हथेली होती है, खोपड़ी के क्षेत्र जो होते हैं, ये सब मोटा होता है, ठीक है। और कितना मोटा होता है? लगभग 5 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज थिनेस्ट ओवर आई लिप्स एंड पेनिस अबाउट 0.5 mm। बोल रहा है कि यह पलकों और लिंग, मतलब जो हमारे आई लिप्स होते हैं, मतलब आई लिप्स, यानी कि क्या कहते हैं? पलक वाले जो होते हैं भौहें, और उसके बाद में जो लिंग्स यानी पेनिस जो होता है, उसकी क्या होते हैं? स्किन पतले होते हैं। कितना पतले होते हैं? लगभग 0.5 mm। कितना पतले होते हैं? 0.5 mm। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन क्या है, ठीक है। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की। तो ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? फर्स्ट होता है जिसे हम संरचना बोलते हैं, त्वचा की संरचना। देखो, इसकी स्किन कंसिस्ट मेनली 2 लेयर, यानी जो हमारा त्वचा है वो कितने टाइप का है? 2 टाइप का है, 2 परतों से मिलकर बनी है। फर्स्ट क्या है? इपीडर्मिस है। सेकंड क्या है? डर्मिस है। तो हम फर्स्ट पहले किसकी बात करेंगे? इपीडर्मिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इपीडर्मिस। इपीडर्मिस क्या है, ठीक है। देखो, द इपीडर्मिस इज सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन दैट कंसिस्ट स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। यानी जो हमारा क्या कहते हैं, क्या है? जो हमारा इपीडर्मिस त्वचा की सतही परत है, जिसमें शामिल क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब क्या शामिल है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू इसमें यानी ऊतक शामिल होते हैं। ये भी देखो दो होता है। एक होता है इट डज नॉट कंसिस्ट बॉडी वेसल्स। क्या है ये? इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं। यानी क्या होता है? जो इपीडर्मिस है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इट ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। ये क्या कहता है? आसपास की हवा और ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। क्या करता है? आसपास की हवा और ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, ठीक है। द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल्स। यानी जो एपिडर्मिस में 4 मुख्य प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है? फर्स्ट है केराटिनोसाइट। क्या है? केराटिनोसाइट। ये क्या होता है? देखो,
इट इज अबाउट 19 यानी 90% प्रोड्यूस द प्रोटीन कैरोटीन, यानी ये बोल रहा है कि यह लगभग 90% है प्रोटीन कैरोटीन का उत्पादन करता है। जो ग्रेन्युलोसाइट है ये लगभग 90% किसका उत्पादन करता है, प्रोटीन और कैरोटीन का। ठीक है, नेक्स्ट है मेलानोसाइट, इट इज अबाउट 8% which produced मेलिन पिगमेंट ब्राउन ब्लैक पिगमेंट, यानी जो मेलानोसाइट है यह लगभग 8% है। कितना है, 8% है, जो मेलिन वर्णक यानी भूरा काला वर्णक का ये उत्पादन करता है। क्या है, जो भूरा काला वर्णक होते हैं पिगमेंट, जो पिगमेंट होता है उसी को हम वर्णक बोलते हैं, ये क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केल सेल, इट डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ टच ड्यू टू एक्सपेंडेड इट्स ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स इज इन एपिडर्मिस। बोल रहा है कि जो मेलानोसाइट्स है जो मार्केल सेल्स हैं ये स्पर्श की अनुभूति को पता लगाती है। जैसे हम बॉडी को टच किए तो ये मुझे पता चल जाएगा, जैसे हम स्पर्श किए तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी को टच किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे स्पर्श को अनुभूति लगाती है और उपकला में संवेदी तंत्रिका तंतुओं को विस्तारित सिरों का कारण है। ये जो उपकला है संवेदी तंत्रिका मतलब जो नर्व होते हैं उनको ये विस्तारित सिरों के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण हमें ये स्पर्श अनुभूति होता है, उपकला में संवेदी तंत्रिका तंतुओं के विस्तारित सिरों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लैरिंगहेंस कोशिकाएं। क्या है, लैरिंगहेंस कोशिकाएं, इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। ये बोल रहा है कि यह प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द एपिडर्मिस फॉर्मेड बाई 5 लेयर ऑफ टिश्यू, यानी ये कितने लेयर का होता है, 5 लेयर का होता है। पहला क्या होता है, देखो स्ट्रेटम कोरिनियम या हॉर्नी लेयर इसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। क्या है, नेक्स्ट स्ट्रेटम ल्यूसिडम है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। क्या है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। नेक्स्ट है स्ट्रेटम सिकुमस, इसे हम क्या बोल सकते हैं, पार्किल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रेटम, क्या है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, देखो फिगर, स्किन का फिगर, दिखाई दिया स्किन का फिगर। तो हम फर्स्ट टाइप बात करते हैं स्ट्रेटम कोरिनियम का। किसकी बात करते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम का। ठीक है, किसकी बात करते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम का। तो देखो हॉर्नी लेयर इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे हम हॉर्नी लेयर भी बोल सकते हैं। देखो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स व्हिच आर कॉल्ड कॉर्नियोसाइट्स। इट इज थिक एंड नाउ हियर। ये कह रहा है कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये बाहरी परत है। क्या है, ये बाहरी परत है और इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर जिन्हें हम कॉर्नियोसाइट कहा जाता है, मतलब जो क्या कहते हैं, जिन्हें हम कॉर्नियोसाइट्स कहते हैं, जो हमारी मृत डेड सेल्स होती हैं उसे हम कॉर्नियोसाइट्स कहते हैं। यह मोटी और बिना बालों वाली होती हैं। जो ये परत होती हैं ये मोटी होती हैं और बिना बाल वाली होती हैं, इसमें हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम का। ठीक है, किसका, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। देखो स्ट्रेटम ल्यूसिडम इज मेड अप ऑफ फ्लोरेंट इपिथेलियम सेल्स एंड इट इज थिन एंड हेयर स्किन। ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है ये चपटी उपकला कोशिकाओं से बना होता है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम क्या है, चपटी उपकला कोशिकाओं से बना होता है
और यह पतली और बालों वाली त्वचा होती है। ये पतली स्किन होती है और इसमें बाल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम की। किसकी, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम की। देखो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम इज ए थिन लेयर विथ 2 to 5 rows of foreign remind cells. It is thin and hairs skin. ये बोल रहा है कि स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है ना, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम एक पतली परत होती है। क्या होती है इसमें, जिसमें चपटी रामबाइड कोशिकाएं की 2 से 5 पंक्तियां होती हैं। जो रामबाइड है सेल्स हैं उसमें 5 पंक्तियां होती हैं। यह पतली और बालों वाली त्वचा होती है। मतलब क्या होता है, ये भी पतली होती है और इसमें भी बाल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटम, किसकी बात करने जा रहे हैं आप, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम की। देखो ये क्या होता है, इसे हम पार्किल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, देखो स्ट्रेटम क्या होता है, इट इज आल्सो नाउन एज पार्किल सेल्स लेयर बिकॉज द सेल्स ऑफ थिन लेयर प्रोसेस सम क्या कर रहे हैं, देखो फिर सॉरी, देखो सॉरी, इट इज आल्सो नाउन एज पार्किल सेल लेयर बिकॉज द सेल्स ऑफ थिन लेयर प्रोसेस सम स्पाइन लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बाय दिस प्रोजेक्शन द सेल्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। ठीक है, देखो ये क्या होता है, जो पार्किल सेल्स है ये जो स्ट्रेटम सिक्मस है इसे हम पिक्रल सेल्स परत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इस परत की कोशिकाओं में कुछ रीढ़ की हड्डी जैसे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या है, जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है ये भी सम्मिलित होते हैं। इन प्रोजेक्शन के जरिए कोशिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, इन्हीं प्रोजेक्शन के कारण जो क्या है जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम क्या है, इट इज ए थिक लेयर मेड अप ऑफ पॉलीजीनियल सेल्स सुपरफिशियल एंड कोलुमनार, और इसे कॉइडल सेल्स भी बोलते हैं। देखो कोलुमनार इपिथेलियम सेल्स इन द डीपर पार्ट्स हेयर। नाउ सेल्स आर कॉन्स्टेंटली फॉर्मेड बाय meiotic division. The newly formed cells move continuously towards the stratum corneum. The stem cell which give rise to new cells are known as कार्टिनोसाइट्स। ठीक है, क्या है, नाउ एज कार्टिनोसाइट्स। देखो ये क्या होता है, जो ये बहुकोणीय कोशिका है ये गहरे भागों के स्तंभाकार या घनाकार उपकला कोशिकाओं से एक बनी मोटी परत होती है। ठीक है, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है। ये मियोटिक डिवीजन द्वारा क्या करते हैं, नई सेल्स का ये निर्माण होता रहता है। जब मियोटिक डिवीजन होता है तो हमारे न्यू सेल्स बनते रहते हैं। ठीक है, और नवगठित कोशिकाओं स्ट्रेटम कॉर्नियम की ओर लगातार बढ़ती रहती है। स्ट्रेटम कोशिकाएं जो नई कोशिकाओं को जन्म देती है उसे हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, समझिए, समझ में आया। तो हम सेकेंड पार्ट का बात कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, डर्मिस। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डर्मिस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, डर्मिस की।
चलो डर्मिस देखा जाए हम लोग। इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द स्किन। क्या है? ये त्वचा की अंदरूनी परत होती है, ठीक है। इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर। क्या होता है? ये संयोजी ऊतक का परत है। क्या है? संयोजी ऊतक का परत है, ठीक है। मेड अप ऑफ डेंस सेल ऑर्गन फाइब्रस फाइब्रोब्लास्ट। क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि जो घने कोलेजन फाइबर फाइब्रोब्लास्ट से बनी होती हैं, ठीक है। इट आल्सो कंसिस्ट द हेयर फॉलिकल्स स्वीट ग्लैंड सबक्यूस ग्लैंड। यानी ये बोल रहा है कि इसमें बालों के रोम, पसीने की ग्रंथियाँ और वसामय ग्रंथियाँ, ठीक है, वसामय ग्रंथियाँ, ठीक है। उसके बाद में प्रोक्राइन ग्लैंड्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? इसमें बोला है इसमें बालों के रोम, पसीने की ग्रंथियाँ, वसामय ग्रंथियाँ, एपोक्राइन ग्रंथियाँ, लसिका वाहिकाएँ और रक्त यानी ब्लड वेसल, रक्त वाहिकाएँ भी शामिल होती हैं। किसमें? डर्मिस में, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट द ब्लड वेसल्स इन द डर्मिस प्रोवाइड न्यूरोसीमेंट एंड वेस्ट रिमूवल फ्रॉम इट वन सेल्स एज वेल द एपिडर्मिस। ये बोल रहा है कि क्या कहते हैं, इसमें डर्मिस में रक्त वाहिकाएँ पोषण प्रदान करती हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं वो डर्मिस को पोषण प्रदान करती हैं और अपनी कोशिकाओं के साथ साथ एपिडर्मिस से वेस्ट को हटाती हैं। मतलब ये अपने कोशिकाओं, अपनी सेल्स के बाद भी ये डर्मिस की जो एपिडर्मिस की जो वेस्ट पदार्थ होती हैं उनको भी ये बाहर निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समझ में आ गया कि फिर से बताएं? देखो क्या होता है। ये जो यह एक त्वचा की अंदरूनी परत होती है डर्मिस, ठीक है। ये संयोजी ऊतक की परत है, ठीक है, जो घने कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट से बनी होती हैं। इसमें बालों के रोम, पसीने की ग्रंथियाँ, वसामय ग्रंथियाँ, एपोक्राइन ग्रंथियाँ, लसिका वाहिका और रक्त वाहिकाएँ भी शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है? डर्मिस में रक्त वाहिकाएँ क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं और अपनी कोशिकाओं के साथ साथ एपिडर्मिस से अपशिष्ट को हटाती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं लेयर ऑफ डर्मिस, यानी डर्मिस के परतें। डर्मिस इज मेड ऑफ टू लेयर्स। यानी बोला है डर्मिस दो परतों से बनी होती हैं। पहला होता है सुपरफिशियल पैपिलरी परत, यानी बोल रहा है कि सतही पैपिलरी परत, और उसके बाद में डीपर रेटिकुलर लेयर, यानी कि क्या कहते हैं? गहरी जालीदार परत, ठीक है। तो हम पहले किसकी बात करते हैं? सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखो पहले हम बात करते हैं किसकी? सतही पैपिलरी लेयर का, ठीक है। इट प्रोजेक्ट्स इनटू द एपिडर्मिस, यानी बोल रहा है कि यह एपिडर्मिस में फैलता है। जो सतही परत है ये क्या करता है? एपिडर्मिस में फैलता है और इनमें रक्तवाहिकाएं, लसिका और तंत्रिका तंतु होती हैं, ठीक है। देखो अभी क्या होती हैं, अभी पता चल जाएगा। ये क्या कहता है? एपिडर्मिस में फैलता है। इट कंसिस्ट ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक एंड नर्व फाइबर, यानी बोल रहा है कि यह एपिडर्मिस से फैलता है। इसमें ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिकाएं, लसिका और तंत्रिका तंतु होते हैं, ठीक है। देखो दिस लेयर आल्सो पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स नाउन एज क्रोमेटोफोरस। देखो ये क्या होता है? इस परत में कुछ वर्णक कोशिकाएं भी होती हैं जिसे हम क्रोमेटोफोरस के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे पिगमेंट सेल्स होते हैं उन्हें हम क्रोमेटोफोरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेटिकुलर लेयर। देखो क्या रेटिकुलर लेयर होता है?
इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइब्रस। ये क्या है, ये जालीदार और लोचादार तंतुओं से बना होता है, ठीक है। दिस फाइब्रस आर फाउंड अराउंड द हेयर ब्लूड्स यानी रूट, स्वीट ग्लैंड्स एंड सबक्यूस ग्लैंड। यानी ये कह रहा है कि ये तंतु बालों के वल्व यानी जड़ और पसीने की ग्रंथियां और वसामय ग्रंथियां के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द रेटिकुलर लेयर आल्सो कंटेन्स मोस्ट सेल्स नर्व इंडिंग्स। ये क्या कह रहा है कि रेटिकुलर परत में मास्ट कोशिकाएं क्या है, मोस्ट कोशिकाएं तंत्रिका का अंत और लसिका और फाइब्रोब्लास्ट भी इसमें सम्मिलित होते हैं। और बिलो द डर्मिस सबकुटेनियस टिश्यू एंड सबकुटेनियस टिश्यू इज प्रेजेंट। यानी बोल रहा है कि डर्मिस के नीचे, चमड़े के नीचे का ऊतक मौजूद होता है। इसमें बोला, समझ में आ गया। जो रेटिकुलर लेयर है ये एक जालीदार लोचादार तंतुओं से बना होता है। इसमें तंतु बालों के जड़ में पसीने की ग्रंथियां और वसा में ग्रंथियों के आसपास रेटिकुलर परत पाया जाता है, समझे। और रेटिकुलर परत की एक मोस्ट कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जिसे हम तंत्रिका अंत यानी नर्व इंडिंग, लसिका और फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं, किसमें, रेटिकुलर में, ठीक है। डर्मिस के नीचे, चमड़े के नीचे ऊतक क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, किसमें मौजूद होते हैं, रेटिकुलर लेयर में। अब हम बात करते हैं किसका, कलर ऑफ स्किन यानी त्वचा का रंग, ठीक है। देखो, कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स अपन टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। देखो ये क्या होता है, त्वचा का रंग दो महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर होता है, ठीक है। कितने पे, 2 पे। देखो क्या होता है, एक होता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन यानी त्वचा का रंग द्रव्य। क्या होता है, त्वचा का रंग द्रव्य। तो हम बात करते हैं पहले त्वचा के रंग द्रव्य का, ठीक है। देखो, सेल्स ऑफ द स्किन कंटेन ब्राउन पिगमेंट कॉल्ड मेलेनिन है, यानी ये बोल रहा है कि त्वचा की कोशिकाओं में मेलेनिन नामक भूरा रंग द्रव्य होता है। जो हमारा त्वचा है, वो सेल्स हैं, त्वचा के सेल्स हैं, उसमें मेलेनिन नामक भूरा रंग द्रव्य होता है। क्या करता है ये जो द्रव्य होता है, which इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स ऑफ द स्किन। यानी ये कह रहा है कि ये त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। जो हमारी त्वचा गोरे काले होते हैं, उस रंग के लिए मेलेनिन नामक सेल्स क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज sized by melanocytes which are present mainly in the stratum germinatum and stratum spinosum of epidermis। ये बोल रहा है कि इसमें मेलेनोसाइट द्वारा संश्लेषित किया जाता है, जो मुख्य रूप से एपिडर्मिस के स्ट्रेटम जर्मिनेटिम और स्ट्रेटम स्पिनोसम में मौजूद होता है, यानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नोट की। देखो नोट क्या होता है, देखो, स्किन बिकॉज डार्क व्हिच मेलेनिन कंटेंट इंक्रीज। यानी बोल रहा है मेलेनिन की मात्रा बढ़ने पर त्वचा काली हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप क्या था, रक्त में हीमोग्लोबिन, यानी क्या है, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ठीक है। तो हम बात करते हैं रक्त में हीमोग्लोबिन का। देखो, अमाउंट एंड नेचर ऑफ हीमोग्लोबिन दैट सर्कुलेट्स इन द काउटेनियस ऑफ द स्किन। ये बोल रहा है कि जो त्वचा की रक्त हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो प्रवाहित होने वाली हीमोग्लोबिन की मात्रा और प्राकृतिक त्वचा के रंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन बिकॉज पोल व्हिच हीमोग्लोबिन कंटेंट डर्मिस। यानी बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर त्वचा क्या हो जाती है, पीली हो जाती है, जिसे गाँव में लोग पीलिया बोलते हैं, ठीक है। देखो, इट इज पिंक
which blood rush to skin due to cutaneous वेसोडाइलेशन। या ये क्या है, ये गुलाबी रंग होता है त्वचा के वाहिका मतलब लालिमा जिसे बोलते हैं के कारण त्वचा क्या हो जाता है, रक्त त्वचा की ओर बढ़ता है। समझ में आया। नेक्स्ट है ब्लूज ड्यूरिंग साइनोसिस व्हिच इज कॉज्ड बाय एक्सेस अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। ये बोल रहा है कि साइनोसिस के दौरान नीलापन और जो हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा के कारण होता है। ठीक है, मतलब अगर जो अधिक मात्रा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में साइनोसिस बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन के कार्य, देखो क्या होता है स्किन के कार्य। ठीक है, त्वचा के कार्य देखो। पहले फर्स्ट हेडिंग है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, लेयरिंग हैंस सेल्स इन द स्किन और मेन रोल इन द इम्यूनो सिस्टम। ये कह रहा है कि त्वचा में लेयरिंग हैंस कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, मुख्य भूमिका निभाती हैं। इट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये कह रहा है कि ये रोगजनक सूक्ष्म जीवों से रक्षा करती हैं। समझ में आया। जो प्रोटेक्शन है ये त्वचा के लेयरिंग हैंस कोशिकाओं की प्रतिरक्षा प्रणाली में मुख्य भूमिका क्या करती हैं, निभाती हैं, और ये रोगजनक सूक्ष्म जीवों में से क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेनिस्टेशन, जिसे हम बोलते हैं सनसनी। देखो ये क्या होता है, ए वेराइटी of nerve ending present in the skin that react to heat and cold, touch, pressure, वाइब्रेशन एंड टिश्यू इंजरी। ये कह रहा है कि जो त्वचा में मौजूद विभिन्न प्रकार के तंत्रिका अंत जो गर्मी और ठंड, स्पर्श, दाब, कंपन, ऊतक में चोट, मतलब ये क्या करता है, सनसनी जो है ये हमारे त्वचा में गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, या कपकपी है, या कहीं चोट लग गई है, इंजरी हो गया है, इस सारी चीज़ों को ये महसूस करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट रेगुलेशन की। क्या कहते हैं, हीट रेगुलेशन। हीट रेगुलेशन में देखो स्किन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एक्सेस हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्किन बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड इवापोरेशन। यानी ये कह रहा है कि त्वचा शरीर के तापमान के नियमन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसे विकिरण, चलन, संवहन, वाष्पीकरण द्वारा त्वचा के माध्यम से शरीर की आंतरिक गर्मी को भी ये नष्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोसाइट बैलेंस। ठीक है, देखो पानी और इलेक्ट्रोलाइट का विनिमय संतुलन। देखो ये क्या है, स्किन रेगुलेट वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोसाइट बैलेंस बाय एक्सट्रैक्टिंग वाटर एंड सॉल्ट्स थ्रू फ्लूइड्स। यानी ये बोल रहा है कि त्वचा पानी के माध्यम से पानी और नमक को बाहर निकालकर जल संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी उत्सर्जन कार्य। स्किन एक्सक्रीटरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया, सॉल्ट्स एंड फैटी सब्सटेंस। ये कह रहा है कि त्वचा थोड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, लवण, वसा युक्त पदार्थ को उत्सर्जित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्बेटिव फंक्शन। स्किन एब्जॉर्ब्स फैट सॉल्युबल सब्सटेंस एंड सम ऑइंटमेंट्स। ये कह रहा है कि जो अवशोषक कार्य है, यानी त्वचा वसा में घुलनशील पदार्थों और कुछ मलहमों को अवशोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक सिम्टम्स, यानी ये क्या है, विटामिन B3 इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाय द एक्शन ऑफ यूट्रोवाइल लेयर फ्रॉम सनलाइट ऑन कोलेस्ट्रॉल। ये कह रहा है कि जो विटामिन D3 है वो सूर्य पराबैंगनी किरणों और कोलेस्ट्रॉल पर पड़ने पर त्वचा को संश्लेषित होने देता है। ठीक है,
थैंक यू। मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है, इसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। अगर जो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं फिर कल।